Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss about secant method. तो इधर एक क्वेश्चन है, उसमें से कहा गया है कि इस इक्वेशन का रूट फाइंड करो यूजिंग secant मेथड विथ इनिशियल एस्टिमेट ऑफ x1 इक्वल्स टू 0.5 और x2 1 दिया हुआ है। ठीक है, इधर आप मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ देता हूँ। एस्टिमेट द रूट ऑफ द इक्वेशन cos x माइनस एक्स e to the power x equals to 0 using the secant method with initial estimate of x1 equals to 0.5 and x2 equals to 1। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझाने की प्रयास करता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन फर्स्ट में हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, एफ एक्स इक्वल्स टू cos x माइनस एक्स ई टू द पावर x इक्वल्स टू 0, ये हमको इक्वेशन दिया हुआ है। और जो इनिशियल वैल्यू है x1 xn1 हमको क्या दिया हुआ है कि 0.5 और x2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वैल्यू पुट करेंगे, f ऑफ x1 निकालेंगे तो क्या होगा, x1 f ऑफ 0.5 हम फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, cos 0.5 माइनस 0.5 ई टू द पावर 0.5। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेटर में भी करेंगे तो 0.175 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम f ऑफ x2 निकालेंगे। f ऑफ x2 का वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम फंक्शन में x की जगह पर 1 वैल्यू पुट करेंगे तो 0.5 ई टू द 0.5 सॉरी 1 है इधर 1 और ई टू द पावर 1 इक्वल्स टू कितना आएगा, माइनस 1.71 आएगा। उसके बाद हमको पता ही है सेकेंड मेथड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स एन माइनस 1 एफ ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 होगा और नीचे एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1 होगा। ठीक है, तो हमको अभी क्या है, गिवन क्या है, हमने x1 इक्वल्स टू 0.5 और x2 इक्वल्स टू 1 है। उसके बाद एफ ऑफ x1 हमको क्या है, 0.175 है और एफ ऑफ x2 माइनस 1.71 है। ठीक है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एन जो हमारे पास फार्मूला है, इधर देख सकते हो फार्मूला, इधर हम पुट एन इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, क्योंकि जब हम इधर 1 पुट करते, अगर हम 1 पुट करते क्या होता, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू x2 आता है। x2 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है हमारे क्वेश्चन में, x2 का वैल्यू गिवन है, तो हमको x2 निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है, x1 निकालना है हमको, x3 निकालना है। तो n की जगह पर अगर हम 2 पुट किए तो x3 निकलेगा इधर फार्मूला में। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा, x n की जगह पर 2 रखते थे फार्मूला में, तो x2 माइनस 1 एफ ऑफ x2 माइनस x2 एफ ऑफ x2 माइनस 1 बाई एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x2 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो x3 हो गया ये, और जो x क्या x1 हुआ, ये एफ ऑफ x2 हुआ, और x2 ये क्या हुआ, एफ ऑफ x1 हो गया, और ये एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 हो गया। ठीक है, तो आपको सिंपली वैल्यू पुट करना है, हमको x1 का वैल्यू भी पता है, एफ ऑफ x2 सब का वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो एफ x1 कितना है हमारे पास, इधर वैल्यू देख सकते हो आप, अभी मैंने लिखा था वैल्यू x1 का वैल्यू क्या है 0.5 और एफ ऑफ x2 का वैल्यू कितना है, माइनस 1.71 है, और उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है, 1 है, माइनस 1 है, और एफ ऑफ x1 का वैल्यू कितना है, 0.175 है, तो मैंने इधर पुट कर दिया ऊपर वाला का, और नीचे एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x2 कितना है
माइनस 1.71 माइनस एफ ऑफ एक्स वन कितना है 0.175। तो इसको कैलकुलेट में आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसका वैल्यू आएगा 0.546। ठीक है। उसके बाद हमको एफ ऑफ एक्स थ्री निकालना है। ठीक है। एफ ऑफ एक्स थ्री निकालने के लिए ये जो एक्स थ्री का वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे जो हमको गिवन था क्वेश्चन में। कॉस एक्स कितना है 0.546 है। उसके बाद 0.546 ई टू द पावर 0.546। तो इसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी कर सकते हो, 0.05373 आएगा। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, पुट एन इक्वस टू 3 पुट करेंगे तो एक्स ऑफ कितना आएगा, एक्स ऑफ 4 आएगा, क्योंकि n+1 है फार्मूला। फार्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, अभी मैंने देखा था फार्मूला। यही फार्मूला में हम n की जगह पर 3 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x2 एफ ऑफ x3 माइनस x3 एफ ऑफ x2 आएगा। मैंने एक स्टेप फॉरवर्ड कर दिया है, आप इधर फार्मूला में n की जगह पर 3 रख के आप चेक करेंगे तो यही आएगा। ठीक है। x3 माइनस एफ ऑफ x2। तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो, x3 भी पता है, x3 भी पता है, एफ ऑफ x3 भी पता है, और x2 भी पता है, और एफ ऑफ x2 भी पता है। तो सबका वैल्यू आप पुट करेंगे तो कितना आएगा, 0.546 इंटू माइनस 1.71 बाई 0.0573 माइनस 1.71। तो इसका वैल्यू 0.560 आएगा। ठीक है। तो उसके बाद हमको फिर से हमको क्या करना है, एफ ऑफ एक्स4 निकालना है। एफ ऑफ एक्स4 निकालना है हमको कितने तक करना है कि जब तक जो रूट है वो सेम सेम आ जाए। जो x3 ए रूट है, x3 ए रूट है, इनमें से इतने का डिफरेंस आ रहा है, 0.546 0.506 आ रहा है। तो सिमिलर सिमिलर आया है, या फिर रूट रिपीट भी हो सकता है। अगर रूट रिपीट हुआ तो वही हमारा रूट होगा। ठीक। तो उतने तक ही करना है आपको। तो हम कॉस 0.560 माइनस 0.560 इंटू ई टू द पावर 0.560 वो जो फंक्शन था उधर पुट करेंगे तो 0.0195 आएगा। ठीक है। तो उसके बाद हमको क्या करना है, पुट n इक्वल्स टू 4 पुट करना है। उसके बाद x n की जगह पर मैंने फार्मूला अभी लिख देता हूँ। जो फार्मूला है उधर हम n की जगह पर 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x n-1 था, n-1 का क्या होता है 4-1 होगा, और f ऑफ कितना आएगा, x एक्स एन का मतलब क्या है 4 है। ठीक है। माइनस एक्स एन का मतलब क्या है, एक्स एन क्या है 4 है। उसके बाद एफ एक्स n-1 मीनिंग 1 माइनस 4-1, एफ एक्स एन मतलब क्या है 4 माइनस एफ ऑफ एक्स n-1 है फार्मूला में। तो n क्या है 4 है, 4-1 कितना होगा 3। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसे धीरे धीरे से कर रहा हूँ, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक्स ऑफ 3 एफ ऑफ x4 माइनस x4 एफ ऑफ x3 एफ ऑफ x4 माइनस एफ ऑफ x3। ठीक है। आपको फार्मूला पुट करना है सिंपली। जब आप फार्मूला पुट करेंगे, इस फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या क्या है, x3 का वैल्यू 0.546 है इंटू 0.0195 है एफ ऑफ x4 का, और जो x4 कितना है 0.560 है, और एफ ऑफ x3 कितना है 0.0573 है। ठीक है। तो कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। माइनस 0.0573, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी कर सकते हो,
0.5672 आएगा। उसके बाद हम फिर से और एक स्टेप कर देते आप लोगों को समझने के लिए। एफ ऑफ x5 निकालेंगे। एफ ऑफ x5 कितना है? 0.575672 है। तो इधर आप वैल्यू पुट करेंगे जो हमारे फंक्शन में दिया हुआ है cos 0.5672 माइनस 0.5672 e to the पावर 0.5672। तो आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 0.00020 आएगा। ठीक है, तो x6 निकालेंगे। x6 निकालने के लिए हम n की जगह पर 5 पुट करेंगे तो n6 होगा। एफ ऑफ x5 वही फार्मूला है, उस फार्मूले में आप सिर्फ n की जगह पर 5 पुट करेंगे। एफ ऑफ x4 फार्मूला इस तरह बनेगा। ठीक है, एफ ऑफ x5 माइनस एफ ऑफ x4 आएगा जब आप फार्मूला में n की जगह पर वो पुट करेंगे। और हमारे पास सबकी वैल्यू है तो वैल्यू हम फटाफट से पुट करते। तो माइनस 0.00020 माइनस 0.5672 इंटू जो एफ एफ एक्स फोर है वो एफ एफ एक्स फोर 0.0195 है। वीडियो को आप बैक करके भी देख सकते हो। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और 0.0195 है। ठीक है, उसके बाद 0.5672 तो रूट हमारा रिपीट हो गया। जो हमारा पहले वाला रूट था वो कितना था आप देख सकते हो 0.5672 और अभी भी 0.5672। तो आपको लास्ट में क्या करना है, हिंस और रिक्वायर्ड रूट इज 0.5672 ऐसे लिखना है। आप लोगों को कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, एक लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।